पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा है। ये बड़ी जानकारी मानेसर से इस वक्त मिल रही है। मजदूरों की हड़ताल के बाद हालात तनावपूर्ण है। प्रदर्शन की आड़ में शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया है। भीड़ ने पुलिस वाहनों में आग लगाई है। पुलिस बल पर पत्थरबाजी भी की गई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा है। तो मानेसर से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मजदूरों की हड़ताल के बाद हालात तनावपूर्ण है। प्रदर्शन की आड़ में शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया। भीड़ ने पुलिस वाहनों में आग लगाई। पुलिस वाहनों में भीड़ ने आग लगाई। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, मजदूरों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद जब कुछ शरारती तत्वों ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की और उत्पात मचाया तो पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा भी है। कैसे लोग भागते हुए नजर आए, ये तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाइक भी फूंकी है। उसके बाद देखिए, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये 6 तस्वीरें इन पूरे हालातों को लेकर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, अभी ताजा हालात की हम बात करें तो क्या स्थिति है? और देखिए, इस समय ताजा हालात ये है कि जो कंपनियों के बाहर पहले मजदूर बैठे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है, क्योंकि जितने भी मजदूर यहाँ बैठे थे सभी को यहाँ से अब भगा दिया गया है। साफ तौर से पुलिस ने कहा था कि जिन मजदूरों को अगर काम करना है तो वो अंदर काम कर सकते हैं, अगर किसी को काम नहीं करना तो वो जा सकते हैं। और इस समय पुलिस की तैनाती है और कंपनी के बाहर एक जो नोटिस है वो भी लग गया है, जो कल हरियाणा की कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया था और उसमें साफ तौर से अब कंपनी के बाहर नोटिस लगा है। ये सुबह से ही नोटिस लगा हुआ है। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा जो श्रमिकों को न्यूनतम वेतन में 35% तक बढ़ोतरी किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो अकुशल श्रमिक होंगे उनको 15,220 रुपये मिलेंगे, जो अकुशल होंगे उनको 16,780 मिलेंगे, कुशल श्रमिक को 18,500 मिलेंगे और उच्च कुशल श्रमिक को 19,425 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो मजदूर थे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धारा 163 जो जिला प्रशासन की तरफ से लागू की गई थी उसकी उल्लंघना कर रहे थे और कुछ शरारती तत्वों ने भी यहाँ पर उपद्रव किया है। कई पुलिस की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं, बाइक में भी आग लगाई गई है, पत्थरबाजी भी की गई है। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखी गई और उसके बाद जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कई मजदूर भी गंभीर घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है। लेकिन कंपनी के बाहर इस समय रिचा एक्सपोर्ट्स कंपनी है ये, और इस रिचा कंपनी एक्सपोर्ट्स कंपनी के अलावा और भी ऐसी कई कंपनियां हैं इस मानेसर के अंदर जहां पर इस समय पुलिस कंपनी के बाहर मौजूद है। क्योंकि अब भी ऐसा हो सकता है कि कुछ मजदूर जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने जो शरारती तत्व इन प्रदर्शनकारियों में घुस गए थे, उनकी वजह से आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हमने देखा कि पुलिस की काफ़ी जो टीमें हैं वो लगातार मजदूरों के पीछे लाठी डंडे लेकर भागती हुई दिखी और मजदूरों की तरफ से भी जो पत्थरबाजी है वो भी हमने देखी। तो फिलहाल ये तस्वीरें सुबह की थी, काफ़ी माहौल तनावपूर्ण था उस समय, लेकिन अब यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण है। मजदूरों को इस समय यहाँ से हटा दिया गया है। तितर बितर मजदूर हो गए हैं, कोई अपने घर पर है, कोई छुप रहा है, क्योंकि अभी भी मजदूरों को ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़कर उनके ऊपर किसी तरह का हमला ना कर दे। ऐसी भी मजदूरों को डर लग रहा है, क्योंकि कई मजदूरों से हमारी बात हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें, काफ़ी संख्या में पुलिस इस समय आप कंपनी के बाहर देख रहे हैं। ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जहां पर प्रदर्शनकारी जो मजदूर थे वो अपनी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जब हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कल ये फैसला हुआ था और हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन जो है 15,220 निर्धारित कर दिया था, इस बात का मजदूरों को ये बता भी दिया गया था कि अब आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है,
लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं थे। मजदूरों का कहना था कि कंपनी ने सैलरी नहीं बढ़ाई है, यानी सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, उनको ये भी समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर मानने को तैयार नहीं थे। आखिर कुछ शरारती तत्व उस अंदर मौजूद थे जिसके कारण ये प्रदर्शन उग्र हुआ। और ऐसी स्थिति मानेसर में हालांकि बहुत साल पहले देखी गई थी, जब इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, जब होंडा कांड हुआ था, जब मारुति के अंदर एक घटना हुई थी, तब ये तस्वीरें देखी गई थी। लेकिन आज वही तस्वीरें दोबारा से नजर आई, जहां पर कर्मचारियों द्वारा इस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, पत्थरबाजी की गई, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, मोटरसाइकिल में आगजनी की गई। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आई। लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन सुबह के समय में काफी तनावपूर्ण माहौल था। इस तरह की स्थिति थी कि तमाम कंपनियों में जितने भी कर्मचारी काम पर थे, अनाउंसमेंट की गई थी कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं कर्मचारी वो या तो अंदर रहे, किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। और जो बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी ये बोला गया था कि आप या तो प्रदर्शन बंद कर दें, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है, यदि आप इसकी उल्लंघना करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 5 से अधिक व्यक्ति जब भी बीएनएस की धारा 163 लागू होती है तो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या में जो मजदूर है वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो उग्र रूप लिया, और उग्र रूप लेने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और लाठीचार्ज में कई मजदूरों को घायल होने की भी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। लेकिन मजदूरों का अभी भी ये कहना है कि उनके साथ जो है दोहरा किया गया है ऐसे में, क्योंकि मजदूर साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हम केवल अपनी सैलरी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, हमने किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बाइक को आग लगाई गई या गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, तो वो पुलिस कर्मियों पर जो पत्थर बरसाए गए, वो तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद थी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने लगातार सुबह वो तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाई, और अब एक बार फिर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कंपनी के बाहर इस समय पुलिस कर्मी मौजूद है, और जो अंदर कर्मचारी हैं वो अंदर काम कर रहे हैं उसी वेतन में जिस वेतन में अब सरकार ने जो निर्धारित किया है। लेकिन अब ये कर्मचारी, आप लोग अंदर से आ रहे हैं क्या? कर्मचारी हैं आप? देखिए हम कुछ कर्मचारी हैं आप, अच्छा काम नहीं करते अंदर? देखिए ये हालांकि अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलोगे मैडम? नहीं, आप भी प्रदर्शन में थे या अंदर ही थे? मैं तो बाहर से आई हूँ। देखिए कोई प्रदर्शनकारी या कोई मजदूर है जो इस समय हालांकि बोल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल सभी अब जो काम पर लौट आए हैं वो अंदर काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से आज की तस्वीरें काफ़ी भयावह थी, और लेकिन इस तरह की तस्वीरें काफ़ी आंदोलन रूप ले लेती हैं, क्योंकि मजदूर गुलशन, क्या इन सब के बीच में एक सवाल ये भी बनता है कि इन मजदूरों को क्या मिसगाइड किया गया है? क्योंकि जब ये स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार ने तय कर दिया है, कैबिनेट में भी फैसला हो गया, नोटिस भी बाकायदा गेट पर चिपका हुआ है, तो आखिर ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या किसी ने मिसगाइड किया? और इन सब के बीच में कुछ ऐसे तत्वों का शामिल होना या उनमें से कुछ ऐसे लोगों का निकलना जो कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बाइक जला रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, तो ये तो मजदूरों को खुद समझना चाहिए कि हम अगर एक प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम उग्र क्यों हो रहे हैं? और अगर ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो फिर मजदूरों की जो जायज मांगे हैं वो शायद जायज ना रहे हैं। देखिए कुछ मजदूर खड़े हैं, हम लाल के कुछ बोलोगे आप? आपकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा, ये जानकारी, ये नोटिस भी यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बावजूद जो प्रदर्शन हुआ, ये क्या वजह मानते हैं आप? बोल रहे हैं कि सैलरी थोड़ा और बढ़ाया जाए, इसके अलावा और बढ़ाई जाए, इसके लिए बोल रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाई है सैलरी। नहीं था। अच्छा उस समय नहीं था, चला गया था, एंट्री मेरा हो गया। अच्छा एंट्री आप? एंट्री मेरा हो गया था पहले। आप? मैं तो यहीं का काम कर रहे हैं, हमारे ठेकेदार के बंदा हूँ, मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा, आपके बंदे ड्यूटी कर अंदर नहीं जाने दिया पब्लिक ने।
हाँ वो मैं अपने ठेकेदार से भी बात कर रहा हूँ। हेलो, जो प्रदर्शनकारी का यहाँ हमारे ठेकेदार का कहने का मतलब ये है कि कंपनी जैसी भी बढ़ाती है, मैं आपको उससे 10 रुपए ज़्यादा दूंगा, आप काम कीजिए। ठीक है, मेरे को दे रहे हो आप, सही है। अब मतलब अब आप संतुष्ट हैं? अभी हम कर रहे हैं ना। अब सरकार की इस न्यूनतम वेतन से संतुष्ट हैं आप? अब ये तो कंपनी के हिसाब से होगा, जो यहाँ अगर सरकार की। आपको कंपनी वालों ने बताया नहीं है कि अब आपकी सैलरी 15,220 हो गई? मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं 18,000 रुपए पहले से ही ले रहा हूँ, आज 2 साल पीछे से। मैं अरे क्यों बोलूं? आज कल बढ़ाई है आपकी सैलरी सरकार ने मेरा न्यूनतम कुछ वेतन। नहीं इसका बताया। कंपनी ने बताया नहीं बताया? इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं चला है, कंपनी ने क्या बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया। कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं कोई दी जानकारी कि अब आपकी सैलरी 15,220 है? वो कहाँ बोर्ड लगा है? अब लगाया होगा, आप मेरे को एक बात ये सुबह से ही लग रहा है। नहीं लगा है, अभी लगा होगा। सुबह से लगा होता तो हम लोग क्यों यहाँ पे धरना देते? ये आज अभी लगाया है तो अभी पता हो सकता है। कंपनी की भी गलती है, इसका मतलब कंपनी ने मजदूरों को नहीं बताया। ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं पता चला है कि यहाँ कंपनी में कुछ बढ़ा या घटा है। ये आप ही बताओ कि हम अगर 10 रुपए काम कर रहे हैं, हमें अगर 11 रुपए मिलने वाले हैं, अगर वो हमें आप बता दोगे आगे कि हमें 11 रुपए मिल रहे हैं, तो अभी हम भी क्यों करें? जानकारी नहीं दी आपको कुछ भी कंपनी ने? देखिए, हालांकि मजदूरों को भी मिसगाइड जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी ने जो सरकार द्वारा जो न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई, ये बताइए आप ठेकेदार हैं? हाँ सर। ये बताओ आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे, जो सरकार ने कल न्यूनतम वेतन 15,220 किया, तो आपने क्या मजदूरों को नहीं बताया कि अब आपकी सैलरी 15,220 होगी? अपने वर्कर को मैं अपने ठेकेदार के वर्कर को 18,500 दे रहा हूँ 8 घंटे का। अपने वर्करों को? हाँ, मैं ठेकेदार का बंदा हूँ। कह रहे हैं हम 12,500 ले रहे हैं। वो कंपनी के बंदे होंगे, लेकिन हमारा ठेके उनको 18,500 दे रहा हूँ, आज से नहीं 2-3 महीने से। चलिए गुलशन, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आपने वहां पर बातचीत की कर्मचारियों से, वहां की